क्या हो अगर आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए जहां आपके पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी भी ना हो, जो एक नर्क की तरह हो और हर सेकंड आपको मरने का एहसास हो। आज की इस मूवी एक्सप्लेनेशन में आप भी कुछ ऐसा ही महसूस करेंगे। ये कहानी एक आदमी के ऊपर है जिसे कोई एक रूम में बंद कर देता है जहां उसके पास कुछ भी नहीं होता। अब क्या वो कभी उस रूम से बाहर निकल पाएगा या फिर वो इसी रूम में अपना दम तोड़ देगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने रात में कुछ शायद पी लिया था जिससे उसे कुछ याद ही नहीं होता, और जब वो सुबह आंखें खोलता है तो वो अपने साइड में एक मरे हुए चूहे को देखकर डर जाता है। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो एक तिजोरी जैसे कमरे में कैद है जिसमें एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी है। बहुत सारी मक्खियां उसके आसपास भिनभिना रही थी। उनमें से कुछ मरे हुए चूहे से अपना पेट भर रही थी। इसके बाद उस आदमी ने एक घड़ी में देखा कि सुबह के 9 बज रहे हैं। उसने वो लोहे का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। उसने दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाना शुरू कर दिया लेकिन बाहर से कोई जवाब ही नहीं आया। उसे कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो इस कमरे में कब और कैसे आया। थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम का प्रेशर आने लगा और अब उसके बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर हो गया। इस आदमी को लग रहा होता है कि शायद इसका कोई दोस्त इसके साथ प्रैंक कर रहा है। ये गुस्से में अपने दोस्त का नाम लेकर कहता है कि मुझे एक बार बाहर आने दे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी नौकरी तो समझ गई। लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि बाहर किसी के होने का नामो निशान ही नहीं है। उसने अपने जेब से फोन निकालकर अपने दोस्त को कॉल लगानी चाहिए लेकिन कमरे में सिग्नल ही नहीं था। इसका मतलब ये था कि बाहरी दुनिया से उसका कम्युनिकेशन पूरी तरह से कट चुका था। उसने कमरे में मौजूद उस लोहे की अलमारी को भी खोलने की कोशिश की लेकिन वो पूरी तरह से बंद थी। यह आदमी अब इस रूम में लगे हुए कैमरों को ढूंढने लगता है कि कहीं इसके ऊपर कोई नजर तो नहीं रख रहा, पर उसे रूम में कोई भी कैमरा नहीं मिलता। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा था। उसने जोर जोर से अपने सहकर्मियों पे चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अभी भी यही लग रहा था कि उसके दोस्त उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका यह भ्रम भी टूटने लगा और उसको ये एहसास हुआ कि शायद इस दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं है। अब गुस्से से भरकर उसने अपनी बेल्ट निकाली और उस लोहे के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन वो कुछ देर के बाद थककर खुद ही रुक गया क्योंकि उसने काफी समय से कुछ खाया भी नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो वो सबको पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन फिर भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अब पूरा एक दिन बीत गया था। अगले दिन उसने नींद से उठकर अपना फोन चेक किया कि क्या अब नेटवर्क आए या नहीं। तभी इसी सोच में उसका फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है, जिससे उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगता है। अब यहाँ ना खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए, इसलिए जिंदा रहने के लिए अब कुछ ना कुछ तो उसको करना ही था। उसे अपना जूता उतारना पड़ता है, मजबूरन उसी में पेशाब करके पीना पड़ता है, जिससे थोड़ी देर के लिए तो उसकी प्यास बुझ गई थी। लेकिन उसे अभी भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अकेलेपन और भूख की वजह से वो पागल होने लगा था। अचानक उसे ऊपर ट्यूबलाइट में एक चाबी दिखाई दी। उसने तुरंत लाइट को तोड़कर चाबी बाहर निकाली। वो चाबी अलमारी की ही होती है। वो काफी डरते हुए अलमारी को खोलता है कि इसमें कहीं कुछ गलत तो नहीं है। उस चाबी की मदद से वो लोहे की अलमारी खुल जाती है जिसके अंदर उसे ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर और एक गैस सिलेंडर और छेनी हथौड़ी जैसे कुछ औजार भी मिलते हैं। आदमी छेनी हथौड़ी की मदद से उस बोल्ट जैसे लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजे पर एक भी खरोंच नहीं आती। जिसके बाद वो उस गैस सिलेंडर की मदद से वेल्डिंग मशीन बना लेता है और उसकी हेल्प से लोहे के दरवाजे को काटने की कोशिश करता है। लेकिन छेनी हथौड़ी की तरह इस दरवाजे पर वेल्डिंग मशीन का भी कोई असर नहीं होता। अब वेल्डिंग गन की आग को देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने आग को इस्तेमाल करके फायर अलार्म को ट्रिगर करने का प्लान बनाया, लेकिन बदकिस्मती से वो फायर अलार्म भी नकली होते हैं। इसके बाद उसने फिर से छेनी हथौड़ी से ही दरवाजे का ताला तोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन वो दरवाजा बहुत ही मजबूत था। भूख और प्यास से परेशान होकर वो अब डिप्रेशन में जाने लगा था। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अलमारी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से शांत होकर बैठ गया। तभी उसे दीवार में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, जिसे देखकर वो समझ गया कि इस दीवार को तोड़ा जा सकता है। वो फौरन छेनी हथौड़ी लेकर उसे तोड़ने लगता है, लेकिन थोड़ा काम करते ही उसकी सांसें फूलने लगती हैं क्योंकि अब इस रूम का भी ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था।
इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर से अपने आप को ऑक्सीजन देने लगता है। लेकिन एक साथ इतनी सारी ऑक्सीजन लेने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे बहुत भूख लगती है और अब वो बिना कुछ खाए उस दीवार के छेद को भी नहीं तोड़ सकता था। उसकी नजर उस मरे हुए चूहे पे चल रहे कीड़ों पर जाती है। उसे अपने आप को जिंदा रखने और अपने भूख को मिटाने के लिए उन कीड़ों को खाना पड़ता है। इसके बाद वो फिर से उस दीवार के छेद को चौड़ा करने में लग जाता है। काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद उसने छेद को बड़ा कर लिया था। उसे दीवार के अंदर मौजूद लोहे के सरिये दिखाई देने लगे। उसने वेल्डिंग गन की मदद से वो सरिये भी काट लिए और दीवार को तोड़ना जारी रखा। कुछ ही देर में वहां से रोशनी आने लगी, जिसे देख वो खुशी से झूम उठा। अब छेद इतना बड़ा हो चुका था कि वो उससे बाहर निकल जाए। अब यह आदमी खुश होकर दीवार के पार चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो दीवार के उस पार गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि वैसे ही एक और कमरे में आ चुका था। उसकी सारी मेहनत अब बर्बाद हो गई थी। वो निराश होकर पागलों की तरह लोहे के दरवाजे को पीटने लगता है। थोड़ी देर बाद शांत होकर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरे के एक कोने में लाल रंग का एक कॉफिन रखा हुआ था और जैसे ही ये उस कॉफिन को खोलता है तो उसके अंदर एक सुंदर सी लड़की को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो मरी हुई तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, तो शायद गहरी नींद में सो रही होगी या फिर बेहोश है। अब ये उस लड़की को जगाने की कोशिश करता है। लड़की जागने के बाद इस आदमी को देखकर पूरी तरह से डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये दोनों एक दूसरे की भाषा को बिल्कुल नहीं समझ सकते थे। लड़की इस आदमी से डरकर उसी के पुराने कमरे में जाकर छिप जाती है। उस आदमी में लड़की को कुछ भी समझा पाने की ताकत तक नहीं बची थी, इसलिए उसने ताबूत में ही रहकर रात गुजारने का फैसला किया। लड़की इस आदमी के रूम की हालत को देखकर समझ जाती है कि शायद यह आदमी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो लड़की खुद ही आदमी के पास आ जाती है और उसे नींद से जगा देती है ताकि वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ करे। अब लड़की आदमी को सुरंग का काम जारी रखने के लिए इशारा करने लगती है, लेकिन भूखा प्यासा होने की वजह से उसके लिए ये काम करना नामुमकिन था। इतने दिन से काम करते करते उसके हाथ पैर में भी चोट लग गई थी और उसे आराम की सख्त जरूरत थी। इसके बाद लड़की ने खुद ही छेनी हथौड़ी उठाकर दीवार पर छेद करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। वो कई बार तो उस हथौड़े को अपने हाथ पर मार लेती। तभी उस लड़की को बाथरूम आने लगता है और वो उस आदमी के रूम में चली जाती है, पर आदमी उसको रोक लेता है। वो उसे इशारा करके समझाने की कोशिश करता है। असल में इस आदमी ने पिछले 3 दिनों से पानी नहीं पिया था और उस लड़की का पेशाब उसके लिए बहुत कीमती था और लड़की से उसमें अपना यूरिन भरने के लिए कहता है। थोड़ा हिचकिचाते हुए लड़की उसकी बात मानकर उसके जूते में पेशाब कर देती है। वो आदमी इस लड़की के यूरिन को पीकर अपनी प्यास को बुझा लेता है, जबकि वो थोड़ा सा यूरिन उस लड़की के लिए भी बचा देता है। अब लड़की समझ चुकी थी कि यहाँ जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अब आदमी उसे कीड़े भी खाना सिखाने लगा था, लेकिन वो कीड़े खाने से साफ मना कर देती है। इसके बाद वो आदमी दीवार पर छेद करने के काम फिर दोबारा लग जाता है, लेकिन काफी समय लगे रहने के बाद भी वो छोटा सा ही छेद कर पाता है, जिसे देखकर वो लड़की निराश होकर रोने लगती है। लेकिन ये आदमी लड़की के लिए एक गाना गाकर उसे चुप करा देता है, जिसे सुनकर लड़की हंसने लगती है। तभी गलती से उस आदमी के हाथ पर हथौड़ा लग जाता है। लड़की तुरंत अपने सिर का कपड़ा निकालकर उसके जख्म पर बांध देती है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच अब दोस्ती होने लगी थी। अब ये दोनों एक साथ मिलकर दीवार पर छेद करने का काम करने लग जाते हैं। तभी अचानक से लोहे के दरवाजे का ताला अपने आप खुल जाता है। अब ये दोनों भागकर उसके पास जाते हैं, पर इन दोनों के जाते ही वो लोहे का दरवाजा फिर से अपनी जगह पर आकर बंद हो जाता है। अब काफी देर तक यही चीज होते रहती है। बार बार वो दरवाजा खुलता, पर जैसे ही ये दोनों उसके पास जाते वो फिर से बंद हो जाता, जिसको देखकर वो आदमी समझ जाता है कि अगर हम इस दरवाजे की तरफ को मुंह करके रखेंगे तो ये बंद हो जाएगा। हमें इसे खुले रखने के लिए इसकी तरफ पीठ करके आगे बढ़ना होगा। अब ये दोनों ऐसा ही करते हैं और धीरे धीरे दरवाजा भी खुलने लगता है। आखिरकार अपने इस तरकीब से ये दोनों दरवाजा खोलकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये भी वैसा ही एक और तीसरा रूम था, जहाँ पर एक खाली कॉफिन और पहले रूम जैसा ही एक लोहे का दरवाजा था। पर इस रूम में जमीन के अंदर एक कब्र खुदी हुई थी। लड़की समझदारी दिखाती है
और जल्दी से पिछले कमरे से सारे औजार उठाकर ले आती है, जिससे वो इस रूम को भी तोड़ सके। अब आदमी समझ चुका था कि शायद हर दरवाजे के पीछे ऐसे ही एक और रूम है, इसलिए इस बार खुदी हुई कब्र को और खोदकर उसके नीचे सुरंग बनाने की सोची। वो दोनों इस काम में लग जाते हैं। उनको ऐसा भी लग रहा था कि शायद दरवाजे की तरफ पीट करके काम करने से पिछली बार की तरह इस बार भी दरवाजा खुल जाएगा, पर इस बार इन दोनों की ये तरकीब काम नहीं आई और दरवाजा इस बार नहीं खुलता। सुरंग खोदते हुए आदमी के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हुई थी। वो ताकत के साथ साथ अपनी हिम्मत को भी हारता जा रहा था। वो कब्र में गिर जाता है। लड़की उसके सिर को छू कर देखती है तो पता चलता है कि इसको तो बहुत तेज बुखार है। तभी उन्हें कैद करने वाले की असली मंशा का एहसास हुआ। आदमी को लगा कि उन्हें कैद करने वाला उन दोनों को एक दूसरे का कत्ल करते हुए देखना चाहता है, इसलिए बाहर निकलने के लिए उनमें से एक को मरना होगा। कमरे में रखी हुई कब्र उन दोनों में से किसी एक की मंजिल है। सारी मुसीबतें खत्म करने के लिए आदमी ने लड़की का खून करने के बारे में सोचा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। अब उसकी जिंदा रहने की सारी उम्मीद और इच्छा खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो खुद ही कब्र में लेट जाता है और मौत का इंतजार करने लगता है और धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। लड़की उसको होश में लाने के लिए थप्पड़ भी मारती है, पर उसको होश नहीं आता। लड़की आदमी को कब्र से बाहर निकालती है और ऊपर ले जाकर लेटा देती है और तंग आकर दरवाजे के सामने जाकर चिल्लाने लगती है, लेकिन बाहर से चूं तक की आवाज नहीं आती और उसे भी कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। अब वो अपने आंसुओं से आदमी की प्यास बुझाती है और सोचती है अगर वो मर गया तो वो भी यहाँ पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। कुछ देर बाद उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए ताकि वो अपने शरीर की गर्मी से आदमी को होश में रख सके। अब लड़की के छूते ही वो आदमी होश में आने लगता है। वो समझ जाता है कि लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उसको नहीं रोकता। धीरे धीरे अब उस आदमी को सुकून मिलने लगता है और वो सो जाता है। अब जब आदमी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि लड़की उसके पास ही सो रही थी। वो रेंगते हुए दूसरे कमरे तक जाता है और ताबूत से कपड़ा लाकर लड़की के ऊपर डाल देता है ताकि उसको ठंड ना लगे। अब वो सोचता है कि उसने अपनी आज तक की जिंदगी में क्या क्या बुरे काम किए हैं, जो किस्मत ने आज उसको इस नरक के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद वो ये भी सोचता है कि चलो मैंने तो अपनी जिंदगी में बुरे काम किए होंगे, पर इस लड़की का क्या कसूर होगा। ये बेचारी तो कितनी अच्छी है, अभी इसने तो मेरी जान भी बचाई, क्योंकि अगर ये ना होती तो शायद अब तक मैं मर चुका होता। वो आदमी ये सारी बातें सोचता हुआ सोने लगता है, पर तभी उसे लोहे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की को जगाता है और उसको बताता है कि शायद ये दरवाजा पिछले दरवाजे की तरह खुलने लगा है, हमें इसकी तरफ पीट करके आगे जाना चाहिए। कि दोनों दरवाजे की तरफ पीट करके जाने लगते हैं, पर अब आदमी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। उसके शरीर में अब इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो चल सके, लेकिन लड़की किसी तरह से उसे सहारा देकर अपने साथ दरवाजे तक ले जाती है और आखिरकार ये दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के बाहर का दृश्य देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी आंखों के सामने सबसे खूबसूरत नजारा था। दरवाजे के बाहर की दुनिया एक सपनों की दुनिया की तरह लग रही थी, जिसमें बेहद खूबसूरत पेड़, झरने, पहाड़ और बादलों से भरा हुआ नीला आसमान था। इन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये सब सच था। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और अपनी इस नई जिंदगी की ओर बढ़ जाते हैं। आखिरकार इतनी मुसीबतों का सामना करने के बाद इन्हें इस नर्क से आजादी मिली और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें एक चीज सीखने के लिए मिलती है दोस्तों, कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि क्या पता आगे एक अच्छा भविष्य आपका इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो? आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।